नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जाना था स्टेट लेजिस्लेचर के पार्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम बाई कैमरल और यूनिकैमरल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। किन स्टेट में बाई कैमरल है और किन स्टेट में यूनिकैमरल है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसी वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए हम 169 आर्टिकल के बारे में जानेंगे। 169 आर्टिकल बात करता है एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने के लिए, विधान परिषद को बनाने के लिए और विधान परिषद को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, आइए जानते हैं। तो इसको हटाने का और लाने का, एबोलिश करने का और क्रिएट करने का सेम प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। स्टेट असेंबली के द्वारा एक बिल पास की जाती है, वो भी एक स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। अगर स्पेशल मेजोरिटी से यह बिल पास हो जाती है तो यह इसको पार्लियामेंट भेज दिया जाता है और पार्लियामेंट इस पर विचार करती है और पार्लियामेंट चाहे तो इसको पास कर सकती है या फिर उसको रिजेक्ट कर सकती है। तो इसके लिए यह एक अमेंडमेंट नहीं माना जाता है, वह 368 के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये प्रक्रिया से हम उस स्टेट में वहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम हटा सकते हैं या फिर वहाँ पर हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसको बनाने के बाद उसकी कंपोजिशन कैसे होगी। उसकी कंपोजिशन ऐसी होती है कि यह एक परमानेंट बॉडी होती है, यानी कि परमानेंट कहने का मतलब है यह कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, यह ख़त्म नहीं होती है। यहाँ हर 2 साल पे 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं और फिर इसकी इलेक्शन होती है। वहाँ की सीट की अगर बात